हेलो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 2.1। पिछले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग को 6 पढ़ने हैं और हम कहे थे कि आप लोग खुद से थोड़ा प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो और बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग कहाँ से देखेंगे बच्चों? 6वां क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए, ठीक है। क्या बोला है? का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोग एक फार्मूला रख लीजिए और उसी फार्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। वह फार्मूला क्या था? साइन इनवर्स अगर -x है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है बच्चों। अगर कॉस इनवर्स नहीं, टेन इनवर्स, अगर टेन इनवर्स -x है तो माइनस टेन इनवर्स x हो जाता है। और अगर कोशेक इनवर्स -x है तो माइनस कोशेक इनवर्स x हो जाता है। हम ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि ये सब एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा है, अगर मान लीजिए कि कॉस इनवर्स आ गया, अगर कॉस इनवर्स -x आता है तो हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। अगर यही कॉट इनवर्स -x आ जाता है तो इसे हम पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखते हैं। और अगर यही सेक इनवर्स माइनस में आ जाता है तो आप पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखते हैं। ये सब एक परिवार के सदस्य हैं। देखिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, अगर माइनस रहेगा तो यह माइनस जो है आगे आ जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर यही कॉस इनवर्स माइनस में रहे, कॉट इनवर्स रहे तो पाई माइनस हो जाता है। यही आपको दिमाग में रखना है। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन तो बच्चों टेन इनवर्स क्या है? माइनस है। अब ये माइनस कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 हो गया। अब इसका मान कितना होता है? 45 अंश। तो इसे हम क्या कहेंगे? पाई/4। यही हो गया आंसर, ठीक है। इसका मुख्य मान निकल गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 किसका मुख्य मान पूछ रहा है? सेक इनवर्स 2/3, इसका मुख्य मान पूछ रहा है। पहले देखिए इसे माइनस है कि नहीं है। माइनस नहीं है तो आपको कोई झंझट ही नहीं है, सीधे जानिए कितने अंश का मान होता है। तो बच्चों सेक 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को आप क्या करिए? पाई में कन्वर्ट कर दीजिए। जब पाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई/6 हो जाएगा। यह आंसर हो गया तुरंत का तुरंत, ठीक है। माइनस नहीं है तो समझो कोई टेंशन ही नहीं, तुरंत आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो 8वां क्वेश्चन है वह क्या लिखा है कि कॉट इनवर्स √3। तो पहले आप जानने का प्रयास करिए कि कितने डिग्री का मान होता है। तो सर कहेंगे हम कि यह कॉट 30 अंश का मान होता है, ठीक है। कॉट 30 का मान कितना होता है? 1/कड़ी नहीं, कड़ी में 3 ही होता है, ठीक है। टेन 30 का ही उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो कॉट 30 की वैल्यू, अब 30 को क्या करिए? 30 डिग्री को पाई बनाइए, तो भी पाई/6 ही आएगा, ये भी पाई/6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 में क्या दिया बच्चों? कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आप तुरंत दिमाग दौड़ाइए, माइनस है कि नहीं? माइनस है। जब माइनस है तो हमें से देखिए यह काम करेगा फार्मूला कि कॉस इनवर्स माइनस में होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने डिग्री का मान होता है? 45 अंश का। 45 अंश को पाई में कन्वर्ट कर दो तो पाई/4 का, पाई/4 हो गया। अब तुम क्या करो बच्चों? एलसीएम ले लो।
तो 4 पाई, अब देखिए 4 पाई माइनस पाई बटे 4, तो 4 पाई में से पाई क्या करना 3 पाई बटे 4, यही क्या हो गया आंसर। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये तो एक्सरसाइज बहुत आसान है। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं इतना आसान कहाँ दिया, ठीक ना। तो कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए आसान से आसान क्वेश्चन भी कठिन लगता है, ठीक है। अब जो पढ़ रहा है उसके लिए तो क्या है, वास्तव में बहुत आसान है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे के प्रश्नों को बताया जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें माइनस है कि नहीं है, तो ये किस परिवार में आ जाएगा, देखिए इस वाले परिवार सदस्य है। अगर कोसेक इनवर्स -x होता है तो माइनस यहाँ आ जाता है, ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। तो बच्चों अगर यहाँ दिया है कोसेक इनवर्स -2 दिया है, तो इसे हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 लिखेंगे। और कितने डिग्री का मान है, यह जो है देखेंगे तो 30 डिग्री का मान है, और 30 को तुम पाई कन्वर्ट कर दो तो पाई/6 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, 11 देखते हैं। 11 क्या लिखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वही काम यहाँ भी करना है, वही काम करना है। देखिए लिखा टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, कह रहा इसी का मुख्य मान आप ज्ञात कीजिए। बच्चों इसे देखिए फार्मूला मिटकाया नहीं है, जो माइनस होता है टूटता कैसे है। अगर कॉस इनवर्स माइनस में है तो पाई माइनस करके टूटेगा, साइन इनवर्स माइनस में है तो माइनस इधर आ जाता है आगे तरफ। ये चीज आपके दिमाग में और गूंज रहा है तो समझिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए फार्मूला हमने मिटकाया नहीं, कि जो आपको आवश्यकता पड़े इसे में देख लीजिए, ठीक है ना। टेन इनवर्स 1 में माइनस है ही नहीं तो उसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको आप क्या करिए, वो ऐसे रहने दीजिए। लेकिन तुम देखोगे कॉस में है, तो जो कॉस जो माइनस में होता है तो ये पाई माइनस हो जाता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर साइन में माइनस होता है, देखिए साइन इनवर्स में माइनस, तो ये जो माइनस है ये छटक के आगे चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सबका मान तुम क्या करो, रख दो, तो रखते हैं। ये कितने डिग्री का है, 45 का, कन्वर्ट कर दो पाई/4 हो जाएगा। ये कितने डिग्री का बच्चों, यह 60 डिग्री का होता है, तो इसको कन्वर्ट कर दो तो पाई/3 हो जाएगा। यह देख लो, यह 30 अंश का है, तो इसको बनाओगे तो पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए पाई/4, अगर तुम लघुत्तम लो 3 पाई में से पाई जा 2 पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए -पाई/6 है। अब तुम क्या करो बच्चों, इसका एलसीएम ले लो, 4 3 6 का एलसीएम। तो बच्चों आपको एलसीएम लेने आता ही होगा, सर बिल्कुल एलसीएम लेने आता है। फिर भी किसी को परेशानी हो तो कहीं बगल में एलसीएम निकाल करके देख लेंगे। किसका एलसीएम, 4 का, 3 का और 6 का। आप एलसीएम चेक कर लो। पहले 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, या नहीं कट रहा 3, यहाँ देखो 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटोगे 1 या 3 नहीं कट रहा है, फिर 3 से काटोगे तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। तो बच्चों एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब 4 तिहाई 12, तो 3 पाई, 3 चौके 12, और वहाँ गुणा कर दीजिए 8 पाई, और 6 दूनी 12, तो 2 पाई। कुल कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 में 2 जा 9 पाई, ठीक है बच्चों। अब आप इसे काट दीजिए, तो 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, कितना आंसर आ गया, 3 पाई/4, यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए तुरंत। देखिए बच्चों, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्या हैं, एक 12 एक 13, तो 13 14 बहुविकल्पी हैं। अब बराबर क्वेश्चन वही सेम चीज है, ठीक है ना, फिर भी बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा, 12 में कॉस इनवर्स
1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान बताना है। तो बच्चों, तो यह जो है बहुत तनी मैंने बहुत क्या आसान है, ठीक है ना। आपको क्या आने चाहिए, इसमें माइनस तो है नहीं, तो डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट करो। ये कितने अंश का मान होता है बच्चों, 60 अंश। 60 अंश को पाई में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, 2 को ऐसे रहने दो, ये दो कितने अंश का मान होता है, 30 अंश साइन के लिए, इसको पाई में कन्वर्ट कर दो, पाई/6 हो जाएगा। अब यहाँ तुम काट दो, 2×3 = 6, यहाँ देख लो बच्चों, पाई/3, और ये भी कितना हो गया, पाई/3। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ गया, 2 पाई/3 हो गया आंसर, ठीक ना। तो 12वां क्वेश्चन भी उसी तरह एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। अगर यह वैल्यू आपको याद है तो महा आसान है, और नहीं याद है तो महा परेशान है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या लिखा बच्चों, साइन इनवर्स क्या लिखा है, यदि साइन इनवर्स x = y, तो कह रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ऑप्शन ए दिया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड लेस इक्वल देन पाई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों, दूसरा ऑप्शन दिया y ग्रेटर इक्वल देन कितना, -पाई/2, और लेस इक्वल देन कितना, पाई/2। सी पे आ जाइए, सी। अगर सी की बात करें तो लिखा है y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। और यहाँ डी की बात करें तो डी दिया कितना, y आर लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू -पाई/2 से पाई/2। अब आपको बताना चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन ही बगल में कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए, पहला काम, साइन इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, तो यह होता है -पाई/2 से पाई/2, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जब साइन इनवर्स की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 होती है, तो इसका वैल्यू क्या लिखाएगा, देखिए इसे हम कहते हैं बंद अंतराल। तो आपको देख के लगेगा कि ये दोनों तो एक ही जैसे, नहीं, दोनों में फर्क है। -पाई/2 से पाई/2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका विकल्प कौन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके विकल्प की बात करें तो विकल्प में क्या आएगा, y इज ग्रेटर और इक्वल देन -पाई/2 और लेस इक्वल टू कितना, पाई/2। सर ये क्यों नहीं हो सकता है, देखो बच्चों, जब हमारा ब्रैकेट इस टाइप का होता है, इस टाइप का, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, तब जाकर के जो वैल्यू होती है, अगर x है तो x लिखिए, y है तो y लिखिए। तो हम यहाँ पे y दिया तो y कहेंगे, तब खाली -पाई/2 ग्रेटर रहेगा और लेस रहेगा। लेकिन अगर यही क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है, कौन सा इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जो नहीं जानता उतना ना जानता कि छोटका कोष्टक है बड़का कोष्टक है, लेकिन ऐसा नहीं बाबू, ये कक्षा 12 है, ठीक ना, ये छोटका बड़का कोष्टक नहीं है। यहाँ -पाई/2, यहाँ पाई/2, ठीक है ना। तो इसे बोले क्लोज इंटरवल, तो इसमें ग्रेटर और इक्वल देन हो जाता है। इस ब्रैकेट में रहता है तो इस टाइप का नहीं रहता है, इस ब्रैकेट में रहेगा तो यहाँ -पाई/2 से पाई/2। इसका मतलब क्या होता है कि यह दोनों वैल्यू भी इसमें शामिल होंगे, और इसका मतलब होता है दोनों वैल्यू छोड़ करके, एक अच्छा 11 में थे क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो विकल्प नंबर कौन सही हो रहा है, विकल्प बी सत्य हो जा रहे हैं, ओके बच्चों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बता दिया जाए, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, और कल हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा है, टेन इनवर्स दिया है, √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है,
एक ऑप्शन दिया है पाई, दूसरा ऑप्शन दिया है -π/3। यही इस बार बहुविकल्पी बोर्ड में आया था इस साल। यह है π/3 और यहाँ दिया है डी 2π/3। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बस आपको मुख्य मान याद होना चाहिए, तुरंत आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ क्या दिया है, tan−1√3। देखिए सेक माइनस में है ना, अच्छा पहले लिख लिया जाता है, उसको तोड़ा जाए। सेक इनवर्स -2, आपको एक फार्मूला बता गया होगा कि अगर सेक इनवर्स माइनस में होता है, सेक इनवर्स माइनस में होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आता है। ठीक है बच्चों, अगर सेक इनवर्स माइनस होता है तो तोड़ने पे क्या आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आते हैं। तो ये तो वैसे को वैसे रह जाएंगे, यह जैसे वैसे रहेंगे, लेकिन यह पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का। 60 अंश को पाई बनाइए, π/3 माइनस ये पाई तो है ही, ये कितने अंश का मान होता है, ये अभी 60 अंश का होता है, ठीक है ना। तो इसको भी 60 अंश को पाई बनाइए, तो π/3। देखिए डिग्री में सोच करके तुरंत पाई में कन्वर्ट कर दिया करिए, तब आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। पाई में तुम सोचते रह जाओगे कितना अंश का मान होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे π/3 लघुत्तम ले लो, जब लघुत्तम लोगे तो 3 पाई में से पाई जा 2π/3, इतना हो गया। अब दोनों का हर समान है, लघुत्तम तीनों हो गया, पाई में से 2 पाई गया, -π/3। विकल्प नंबर देख लो, बी सही है, तो लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब कल के वीडियो में अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों।